जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के उन पवित्र वचनों को रखते हुए बेहद खुश हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप भी परमेश्वर की दया से खुश हैं। हालेलुया। आज का जो विषय है वो है, जो लोग प्रभु परमेश्वर से शर्माते या उसका इनकार करते हैं, उनके लिए प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है। हालेलुया। जो लोग प्रभु परमेश्वर से शर्माते या परमेश्वर का इनकार करते हैं, उनके लिए प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है। हालेलुया। संत लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय 8 और 9 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। अब चुनाव आपको करना है कि आप मनुष्यों को खुश करना चाहते हैं या उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जिसने सब मनुष्यों को बनाया, आपको बनाया और हम सबको बनाया। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार लोगों को खुश करने के लिए या लोगों की तसल्ली के लिए उसका इनकार करते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, मैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर के सामने मैं भी उनका इनकार करूंगा। इसलिए आपका और मेरा जो विश्वास है, उसको विश्वास के साथ डिक्लेयर करना, लोगों के सामने हमारे विश्वास को स्पष्ट रीति से रख देना, आपका और मेरा पहला कर्तव्य बनता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस परमेश्वर को जानते हैं, तो फिर आपको मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है। और संत लूका का सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर आपको और मुझे ये पढ़ने के लिए मिलता है कि जब लोग तुम्हें सभाओं में और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर हम क्यों डरना है। प्रभु ने यहां तक हमें आश्वस्त किया है कि तुम सिर्फ डरना नहीं, शर्माना नहीं, मेरा इनकार नहीं करना है, बाकी काम मैं देख लूंगा। हालेलुया। लेकिन इतना भी अगर हम नहीं कर पाते हैं, पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी आपका मदद नहीं करेगा, फिर आप अपने हाल में ही है। इसलिए हमें निडर होना ही पड़ेगा सत्य के लिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए जिसने सब कुछ बनाया और एक एक मनुष्य को बनाया, वो चाहे उसको जाने या ना जाने, लेकिन आप उस परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए आपको उससे शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको उसका इनकार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की वजह से, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वजह से, अगर तुमको सभाओं में, तुम्हें हाकिमों के सामने, पंचायतों में, अधिकारियों के सामने भी तुमको ले जाया जाए, तो भी तुम परवाह ना करना, चिंता ना करना, क्योंकि
आपको क्या कहना है, मैं क्या जवाब दूंगा, इस बात का चिंता करके अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना नहीं है। हमें प्रभु पर छोड़ देना है। और प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी जिसको भी जो प्रश्न आपसे पूछना है उसका उत्तर देने के लिए पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा, जवाब देगा, बोलने का हिम्मत देगा, जब आप और हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे तब। हालेलुया। अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तब। क्या आप चाहते हैं कि अपने जीवन को उस सत्य और जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जिए और निडरता के साथ जिए? तो डरे नहीं। आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने कोई बुराई नहीं की है, आपने कोई अपराध नहीं किया है जो आपको डरने की जरूरत है, आपको इनकार करने की जरूरत है, आपको और लोगों से डरने की जरूरत है। आपको परमेश्वर ने सुन लिया है कि आप अपने जात के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आप मध्यस्थ बने, एक दीपक बने, एक नमूना बने, ताकि आपके भक्तिमय जीवन के द्वारा वे लोग भी बचाए जाए। अगर आप ही डर गए, आप ही शर्माने लगे, आप ही उस परमेश्वर का इनकार करने लगे, तो फिर परमेश्वर का काम आगे करेगा कौन? फिर परमेश्वर आपको छोड़ देगा और दूसरे को खड़ा करेगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा? अगर नहीं, आप विश्वास के साथ प्रभु का इनकार ना करें, विश्वास में बने रहें। जब जब मौका मिले आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, उससे शर्माएं नहीं, लेकिन उसमें होने का गर्व महसूस करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको हाथों हाथ लेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपका कवच बन जाएगा, पवित्र आत्मा आपका सुरक्षा गार्ड बन जाएगा, और आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी गली में आप प्रभावशाली बनते जाएंगे। हालेलुया। आप लोगों के लिए एक मध्यस्थ बनते चले जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, जो भाई, जो बहन इस वीडियो के द्वारा आज के इन वचनों को सुना है, उनके अंदर डर की आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आप निकाल दें, ताकि उनके अंदर निडरता की आत्मा आए। पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, उनके परिवार को छुटकारा दे उन तमाम बंधनों से। यीशु मसीह के नाम में प्रभु उन्हें छुटकारा मिलना पाए। सामाजिक दबाव, धार्मिक दबाव और तरह के दबावों से वे प्रभु उस जीवित परमेश्वर को मानने वाले बन सके। पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको हिम्मत दे, आप निडर हो करके प्रभु में बने रहें, उसका इनकार ना करें, बल्कि गवाह बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको